अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप लोगों को ये रमज़ान सेटअप देख के डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रमज़ान की रौनक कुछ अलग ही है। यहाँ पे रमज़ान से पहले इसी तरीके से रमज़ान सेटअप लगना शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत सी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लोग एक दूसरे से गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं, घर की डेकोरेशन का भी यहाँ पे एक ट्रेंड है। तो उस लिहाज से ये बड़े प्यारे से लैंटर्न्स आते हैं और डिफरेंट किस्म की यहाँ पे वैरायटी होती है। और मेरी भी एक आदत बन चुकी है कि रमज़ान से पहले कुछ मतलब हल्की फुल्की डेकोरेशन वगैरह कर लेना, या फिर कोई चीज़ अगर आपको चेंज करनी है घर में तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले कर लूँ। और इसके अलावा कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ हो तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि अच्छा रमज़ान से पहले मैं ये चीज़ ख़रीद लूँगी। दिल तो बहुत कर रहा था कि ये चीज़ भी ख़रीद लूँ और वो चीज़ भी ख़रीद लूँ, लेकिन फिर ख़ुद को समझाया कि अभी अपनी ज़रूरत पे फोकस करते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को देख लूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने चीज़ों को नज़र में रख लिया होता है, फिर अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह लगता है तो उसमें फिर कोशिश करती हूँ कि ख़रीद लूँ। लेकिन ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं इनके ऊपर डिस्काउंट बहुत कम ही होता है। तो जैसे ये लैंटर्न्स वगैरह हैं, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, फ़िलहाल तो ये महंगी हैं, और डेकोरेशन फिर आप रमज़ान से पहले ही करते हो तो मौका तो अभी है कि अभी ख़रीद ली जाए। लेकिन बस फिर वही इंसान सोचता है अपने बजट के लिहाज से, और फिर ज़रूरत पे जो है वो फोकस किया जाता है। तो ये देखें, बड़े खूबसूरत से लैंटर्न्स हैं। यहाँ से मैंने एक दो पसंद किए थे लेकिन ख़रीदे नहीं थे, और मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, पहले मैंने वो ख़रीदी हैं। उसके बाद जो है वो मैं बाद में जाके एक दो लैंटर्न्स जो है वो लेके आई थी। और हर बार जब भी आप मार्केट जाएं तो नई चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो उससे भी फिर आपकी नीयत ख़राब हो जाती है कि चलें ये चीज़ ख़रीद लेते हैं। अच्छा, मुझे ज़रूरत थी कुकिंग पॉट्स की। मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी कि कौन सा ख़रीदूँ कौन सा नहीं ख़रीदूँ, और वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी रिसर्चेज़ हो रही होती हैं कि ये चीज़ ख़रीदें वो चीज़ ना ख़रीदें, तो वो भी इंसान जो है उससे भी कंफ्यूज हो जाता है। सबसे जो सेफ़ है वो कास्ट आयरन पैन है या फिर स्टील है। मैं ज़्यादातर स्टील के या फिर नॉन स्टिक यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मेरा इरादा था कि मैं कास्ट आयरन पैन जो है वो कुछ ख़रीद लेती हूँ, लेकिन वो यहाँ पे एक्सपेंसिव है। आई थिंक वो शायद हर जगह पे एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए ना, यहाँ पे क्रॉकरी और ये जो कुकिंग पॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, जब ज़रूरत हो तो फिर चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। अच्छा, एक जो सेट है मुझे होम सेंटर से पसंद आया था। उसमें जो है वो दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक पैन है और दूसरा जो है वो कुकिंग पॉट है। वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो मुझे अभी नहीं मिला। जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं वो आप लोगों को दिखा दूँगी, और बाकी जो मैंने शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ मैं इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने जो है वो एक ही वक्त में नहीं की है, थोड़ा थोड़ा करके मैं मुख्तलिफ़ औकात में शॉपिंग करती रही हूँ। तो क्लिप्स भी मैंने उसी हिसाब से जो है वो बना लिए थे। तो अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और वैसे भी आप लोगों को मेरे जो शॉपिंग व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कितना आसान है ना कि मैं शॉपिंग करूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपकी चॉइस अच्छी है। तो खैर, अभी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी वो सारी मेरी ज़रूरत की हैं, इसमें अयाशी की चीज़ें बहुत कम ही हैं। और मैं एक दिन पहले जिद्दा गई थी, तो आइकिया मेरा जाना हुआ, तो वहाँ से भी मैंने ज़रूरत की अपनी चीज़ें ख़रीद लीं। ये जार मुझे चाहिए थे, कुछ मुझे फ्रिज में रखने थे, और कुछ जो है वो किचन में रखने के लिए मैंने ख़रीद लिए थे। तो एक सेट मैं ये पहले लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 4 पीस सेट था जार का, और अभी मैं जो है वो 4 पीस और लेके आई थी। और इसके अलावा ये एक मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ। मेरे इस घर में स्टोरेज का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, इसलिए अक्सर मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लेती हूँ, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा मैं कॉफ़ी मिक्सर लेके आई थी, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, मैं टूट किया था। और कुछ स्पंज लिए, और इसके अलावा एक स्पैचुला मैंने लिया। और इसके अलावा मैं रमज़ान में अपने टी मग्स जो है वो ज़रूर लेती हूँ, तो वो भी मैंने ख़रीद लिया। अच्छा, ये आइकिया के नहीं हैं, जो मग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने कहीं और से ख़रीदे। और इसके अलावा मैं जो है वो 2 ट्रे लेके आई थी। ये ट्रे मेरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बच्चे ज़्यादातर जो है वो मैं बच्चों को जो खाना है ना वो इसी ट्रे में रख के देती हूँ। तो इस बार जो है वो आइकिया पे डिफरेंट कलर आया हुआ था, ये नया कलर था, और ये कलर जो है वो मेरे किचन में है, ग्रीन कलर ना, तो एक मैंने ये ख़रीद ली। इससे पहले मैं ये ब्लैक कलर की इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये बहुत सही रहती हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और ये है कि आपकी बड़ी अच्छे से ये इस्तेमाल भी हो जाती है। मेरी तो हर वक्त यही इस्तेमाल हो रही होती हैं। और इसके अलावा कुछ बिन्स मैंने ख़रीदी, और ये आइकिया की शॉपिंग है। होम सेंटर की शॉपिंग बाकी है, वो आगे आप देखेंगे। फ़िलहाल ये मैं समेट लूँ
और उसके बाद मैं आपको बाकी की शॉपिंग दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने मीठी टिक्कियाँ बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अभी भी पहले सोच रही थी कि पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है वो उसका सीज़न गुजर गया, क्योंकि इसको किसी ख़ास मंथ में ही लोग बना रहे होते हैं, लेकिन जिनको अच्छी लगती हैं उनका अगर दिल करे वो कभी भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे ये अच्छी लगती हैं तो मैं कभी कभार जो है वो बना लेती हूँ। कभी कभार मतलब कि साल 2 साल बाद जो है वो मैं बनाती हूँ, हर बार भी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि मीठी होती हैं, फिर वेट गेन का इशू होता है। तो ये मैंने बनाई थी, माशाल्लाह से परफेक्ट बन गई थी। और ये ऐसी चीज़ है कि आपकी कभी तो सही बन जाती हैं, कभी नहीं बनती, लेकिन इस बार ये मेरी बहुत अच्छी बन गई थी। तो इनको मैंने बना के स्टोर कर लिया था और फिर चाय के साथ थोड़ा थोड़ा करके ना इसको एंजॉय करती रही। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसी मज़े की बनी हुई है। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ किसी और व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को होम सेंटर की शॉपिंग दिखा देती हूँ। अगेन ये भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं और मेरा तवा काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब तवा बदल लेते हैं। फ्राइंग के लिए तो ठीक है, लेकिन रोटी के लिए ये है कि मैंने सोचा कि इसको बदलते हैं। रमज़ान में ज़रा पराठे इस पे अच्छे बन जाएंगे। इससे पहले भी मैं होम सेंटर का तवा यूज़ करी हूँ, जो कि काफ़ी अरसा जो है वो अच्छा चल गया, और अभी भी मैंने होम सेंटर का लिया है। पहले ये ब्लैक कलर में था, ब्लैक और रेड में, तो अब मैंने ये ग्रीन कलर में लिया है क्योंकि ये कलर जो है वो नया था इस पे होम सेंटर पे। ये लंच बॉक्स एक मुझे अच्छा नज़र आ गया था, तो ये एक मैंने लंच बॉक्स वहाँ से ख़रीदा, और कुछ जो है वो ग्लास वगैरह मैंने ले लिए थे। तो ये बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर डिस्पेंसर के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, वरना तो बड़े ग्लास होते हैं ना, ज़रा वो फिट नहीं आते डिस्पेंसर में। तो मैं ये रख देती हूँ तो ज़्यादा सही रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तवा है, ये नया जो है वो इन्होंने निकाला है, इससे पहले ब्लैक रेड में था, तो है ये सेम चीज़। तो ये तवा जो है अच्छा है। शुरू शुरू में ज़रा ये है कि रोटी इसके ऊपर थोड़ी जलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस्तेमाल करने लगें तो फिर सेटल हो जाता है। और इसके अलावा मैंने ये एक कुकिंग पॉट लिया है। इसकी जो बेस है वो थोड़ी थिक थी। अच्छा, जितनी बेस थिक होगी ना उतना जो पॉट है वो अच्छा होगा, मतलब खाना आपका नहीं जलेगा थिक बेस होने की वजह से। और इसके अलावा इसकी जो पॉलिश है वो मुझे अच्छी लग रही थी कुकिंग पॉट की। और वैसे तो ये सारे ख़राब हो ही जाते हैं अगर इनको एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए। तो फ़िलहाल तो ये है कि सही दिख रहा था। बाकी ये है कि एक अरसे तक ही ये चीज़ें चलती हैं, उसके बाद ये जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं। और अगर ये थोड़ी सी भी इसकी पॉलिश उतर जाए ना तो फिर इसको बदल लेना चाहिए, उसमें फिर खाना नहीं बनाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके ऊपर मेंशन तो हुआ था कि ये 5 लेयर जो है वो ड्यूरेबल इसकी बेस है, और वैसे भी जो ग्रेनाइट सीरीज़ है ना ये कदरे बेहतर है, और बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो बस ये मैंने आप लोगों को पैकिंग इसकी दिखा दी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो है वो सेफ़ है, और ये मैंने 120 रियाल का लिया है। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी काम की हैं, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। ये कुछ स्टोरेज कवर्स हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और फिर रमज़ान में तो फिर इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा ज़िप लॉक बैग्स हैं जो कि 2 डिफरेंट साइज़ में हैं। अभी मैंने चीज़ें जो है कुछ फ्रीज़ करनी है तो वो उसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। और इसके अलावा मैंने ग्रीसिंग ब्रश लिया है। ये ब्रश मेरा कभी भी किचन में मुझे नहीं मिलता है। ये हुरब को ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर जो है वो घुमा देती है, तो फिर मुझे ये जाके लेना पड़ता है, और ये ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। अब आप लोगों को ये और जार नज़र आ रहे होंगे ये जार मुझे 5 रियाल पे भी अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलें ये जो मैं आइकिया से लेके आई हूँ उससे मैच हो रहे हैं। इनका टॉप डिफरेंट है, लेकिन ये कि बॉटल दोनों की सेम है। इसका जो ग्लास है वो थोड़ा सा थिन है, जो आइकिया वाला जार है ना उसका थोड़ा थिक वाला ग्लास है। मैंने अपनी शेल्फ में ना एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें सारे जार्स वगैरह मैंने रखे होते हैं, और उसमें नट्स वगैरह या कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो ना, तो ये एक पूरा मेरा सेट बन गया है, तो ये मैं वहाँ इस्तेमाल कर लूँगी। और इसके अलावा ये एक मैं सिलिकॉन मैट लेके आई थी रोटी के लिए, तो वैसे तो मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ। ये पहली बार मैंने जो है वो ये मैट लिया है, मैंने कहा चलें ट्राई करके देखती हूँ। तो अभी बस ये मैं उसका साइज़ देख रही थी कि साइज़ ठीक है। तो पहले तो मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चले नहीं, बस रोटी बनाने के लिए ठीक है इतना साइज़। तो और इसके अलावा मैं कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेके आई थी, वो मैं सारी 5 रियाल शॉप से ही अक्सर औकात लेके आया करती हूँ।
तो वहाँ से सही रह जाती हैं। और ये एक टिश्यू बॉक्स था, साथ में एक मैंने टॉवल ख़रीद लिया, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था। ये कुछ मैंने क्लीनिंग स्प्रे लिए थे। मैंने वैसे आप लोगों को होममेड क्लीनिंग स्प्रे जो है वो भी बनाना बताए थे, जिससे आप अपनी किचन की बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं, और वो मैं अक्सर इस्तेमाल करती भी हूँ। जब मेरे ये प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाती हैं, वैसे तो हमें यही आसान लगता है कि स्प्रे करो और क्लीन कर लो, लेकिन अगर हम घर में विनेगर और लेमन वगैरह से सफाई वगैरह कर लें सरफेस की या स्टोव की, तो उससे भी बहुत अच्छी आपकी सफाई हो जाती है। जिन लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये एक मैं टॉयलेट के लिए लेके आई थी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको अपने टॉयलेट पे लगा सकते हैं, और हर इस्तेमाल के बाद जब आप फ्लश आउट करते हैं तो इसके लिक्विड से आपका टॉयलेट क्लीन रहता है। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से हर वक्त क्लीनिंग भी रहती है और अच्छी फ्रेगरेंस भी आती है, लेकिन यह है कि इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लाइक ये एक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये एक वीक में एक इस्तेमाल होता है एक बाथरूम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक बाथरूम के लिए 4 से 5 ये आपके पूरे महीने में इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ जाएगा अगर पूरे घर के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके अलावा ये एक मैं टिश्यू बॉक्स लेके आई थी, मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसके अंदर मैं ये टिश्यू जो है वो फिल कर लूँगी। ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।